आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जेई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन एलसी सर्किट दिख रहा होगा आपको, बट यहाँ पे 2 स्फीयर्स रखा हुआ, दोनों स्फीयर्स पे कोई भी चार्ज अभी शुरुआती दौर में कोई भी सेटअप नहीं किया गया है। आपको पता करना है कि जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हैं, तो आपका जो इंडक्टर है, उसपे कितना मैक्सिमम करंट जाएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सवाल में 2 चीज़ है, मैक्सिमम करंट है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक फंक्शन लेना होगा, उसको चार्ज के साथ डेरिवेटिव करके उसका वैल्यू क्या होगा मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए, वो पता है कि आपको 0 होता है। तो कहीं न कहीं पूरा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कैलकुलस बेसिस है, पर फंडामेंटल चीज़ें हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो हम एक बार आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। तो सुनिश्चित कि इनिशियली लेवल पे इस पे मान लेते हैं कि इनिशियल लेवल पे जो चार्जेज़ हैं, वो क्या है, प्लस क्यू नोट है और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू नोट है। और ये पहले से चार्ज्ड कैपेसिटर है, इसमें पहले एनर्जी हॉस है, ठीक है? एनर्जी हॉस है और इस एनर्जी हॉस में जैसे ही हमने स्विच को क्लोज़ किया, तो क्या होगा कि अब चार्जेस का थोड़ा फंडा चेंज होगा। तो मान लीजिए कि इसके पास ₹100 था, एक तरह से ये बैंक था। ये ₹100 में से क्या किया कि ₹70 अपने पास रख लिया और ₹30 इसको दे दिया। ₹30 देने का मतलब हो गया कि अब इस पे जो चार्जेस का सेटअप हो जाएगा, एक पे वो क्या हो जाएगा, क्यू नोट माइनस क्यू हो जाएगा और दूसरे पे चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नोट प्लस क्यू हो जाएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो उसको पैसे से तोल करके हम लोग बना सकते थे, ठीक है? अब रहा कि इस चीज़ को आप देख लिए, तो अब आपको देखना होगा कि भाई अब क्या होगा कि इस पे तो कुछ ना कुछ बच गया ना। इसने ₹70 तो बचाया हुआ है भाई, ₹70 बचाया हुआ, तो वो आपका अब इनिशियल चार्ज तो नहीं रहा गया। अब उस कैपेसिटर का अब बचा हुआ जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है, उसको देखना पड़ेगा। अब ध्यान से आप देखिए कि जस्ट हम इसको लिखने के लिए जाएँ, तो हम क्या लिखेंगे कि 1/2L इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू, पहले इनिशियल एनर्जी क्या था, क्यू नोट स्क्वायर बाई 2C। अब जो एनर्जी बच गया वो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2C माइनस कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट R। अब इस स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो क्यू नोट माइनस क्यू और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इसको फंक्शन ऑफ क्यू ले लें और इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो इस फंक्शन का यदि हम डेरिवेटिव निकालते हैं, जस्ट एक सेकेंड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी एफ डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब जस्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जस्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट है, जो इनिशियल एनर्जी था हमारा, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू स्क्वायर और ये है 2C और नेगेटिव का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2Q बाई 2C हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस क्यू बाई सी। अब तीसरी बात में आते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है क्यू नोट माइनस क्यू और इसका होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जस्ट हम देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और आर हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q नोट माइनस क्यू, फिर से इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है? तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये कितना हो जाता है, यहाँ से ये तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, क्यू नोट माइनस क्यू डिवाइड में बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट और आर, ठीक है? अब आप चीज़ें को ब्रेक डाउन कर लिए, तो अब जस्ट इसको हैंडल करते हैं। तो अभी ये मेरे को पता है कि अब हमको पता है कि जो हम लोगों ने बोला था कि dF बाई dQ क्या होने वाला है, मेरा 0 होने वाला है। तो पहले तो आपका एक तो 0 हो गया था, दूसरे का क्या हो गया था, माइनस माइनस Q बाई C प्लस, अब यहाँ क्या बच गया है, देख लेना है अपने को, क्यू नोट माइनस क्यू, ठीक है ना? तो ये बच गया क्यू नोट माइनस क्यू डिवाइड में बच गया 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर इक्वल टू 0। अब इसको सेटअप को इधर ले जाइए, तो माइनस क्यू बाई सी और ये हो जाएगा माइनस क्यू नोट माइनस क्यू डिवाइड में 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। अब इसको इसको आप कैंसिल कर लोगे। अब इसको कैंसिल कर लिए तो अभी क्या हो जाएगा, क्यू और यहाँ बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर और यहाँ बचेगा सी क्यू नोट माइनस सी क्यू। अब आप एक जगह लेके आइए, 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर इंटू क्यू और प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या बचेगा, सी क्यू नोट बचेगा। अब यहाँ से क्यू कॉमन कर लीजिए, क्यू कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा,
2 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस c, और यहाँ बच गया सी क्यू नोट बच गया। यहाँ से आप क्यू नोट या क्यू का वैल्यू निकालिए, तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा सी क्यू नोट डिवाइड में क्या हो जाएगा क्यू, और बच जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर प्लस सी। ठीक है, यहाँ पूरा मैथ्स दिख रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ तक हमने क्यों निकाला, अब देखना है कि मेरे पास जो शुरुआती दौर था वो क्या था। तो शुरुआती दौर था कि 1/2 Li² इक्वल टू क्यू नोट स्क्वायर 2c माइनस क्यू इंटू 2c माइनस 1 डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नोट r क्यू नोट माइनस क्यू इसका होल स्क्वायर। जस्ट इसको हम थोड़ा और सजा के लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, Li² हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको कर सकते हैं 1/2c, और ये हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, तो भाई अपने पास था क्यू नोट स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो क्यू नोट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, और ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट r, और यहाँ बच रहा है क्यू नोट माइनस क्यू इसका होल स्क्वायर। आपको क्या भाई देखना होगा कि क्यू नोट माइनस क्यू निकालना होगा। जस्ट आप क्यू नोट माइनस क्यू निकालोगे तो आप निकालने जा रहे हो क्यू नोट माइनस क्यू निकालते हो। तो अभी जस्ट क्यू का एक वैल्यू आपने निकाला है, जस्ट यहाँ पे क्यू का वैल्यू निकाला। क्यू का वैल्यू क्या है, सी क्यू नोट, हाँ, तो क्यू का वैल्यू है सी क्यू नोट डिवाइड में है 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर प्लस, प्लस क्या है भाई, सी, प्लस सी, और यहाँ पे है क्या, एक मिनट, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कुछ यहाँ पे क्यू का दिख रहा है जो नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, तो ये जस्ट आपने निकाला है। अब क्यू नोट के जगह क्यू नोट लिखिए और माइनस क्यू के जगह लिखिए सी क्यू नोट डिवाइड में क्या लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर प्लस सी। अब एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं के, थोड़ा क्वेश्चन आसान करने, क्यू नोट सी क्यू नोट, और इसको हो जाएगा के प्लस सी हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो क्या कि इस दोनों में क्यू नोट कॉमन है, तो क्यू नोट बाहर कर लिए तो ये 1 बच गया और सी बच गया, और यहाँ बच गया के प्लस सी बच गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नोट लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं के प्लस सी माइनस सी डिवाइड में क्या हो जाएगा, के प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू नोट बच गया, यहाँ से सी और सी मर गया तो ये के बच गया, और यहाँ बच गया के प्लस सी, और ये किसका वैल्यू निकल गया, क्यू नोट माइनस क्यू को निकल गया। अब जब आप इंडक्टर को देखते होंगे तो इंडक्टर लगाइएगा 1/2 × Li², ठीक है ना। और उसके बाद बचता है आपका, क्या बचता है, तो अब यहाँ से आपको थोड़ा मैथ्स देखना होगा। तो यहाँ बचा था क्यू नोट का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा था क्यू स्क्वायर, और यहाँ बचा था 1/2c। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। और यहाँ बचा हुआ था 1 डिवाइड में क्या बचा हुआ था 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर की जगह जो है आपने के माना है कुछ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू, क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन, आपका क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर, ऐसे कुछ था ना वहाँ पे। और इसको मान लिए थे कि इसको आप मान लिए थे 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर बराबर के मान लिए थे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक तो ये 2 हो गया, तो इस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नोट, ये हो गया, ठीक है ना, इसका 2k हो जाएगा। ठीक है जी, 2k हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा क्यू नोट माइनस क्यू, और इसका होल स्क्वायर बच जाएगा। अब इस क्यू नोट को इसमें सेटअप करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 × L² हो जाएगा। इसमें पूरा क्या है ना कि थोड़ा मैथ्स घुसा हुआ है, ठीक है ना, तो मैथ्स को आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे इसको पूरा ब्रेक डाउन करोगे तो ये बचेगा क्यू नोट स्क्वायर, और यार ये पूरा तुमको दिमाग के अंदर करना पड़ेगा कैलकुलेशन, क्योंकि बिना कैलकुलेशन का बनेगा नहीं। तो तुम जा करके फाइट ऑन कर लेना। तो यहाँ से बचेगा क्यू नोट स्क्वायर इंटू 2c प्लस सी प्लस के। तो एक बार चेक कर लेना, हमारे पास थोड़ा वैल्यू, मैंने काम वर्क फ्रेम में किया था तो मुझे लग रहा है कि यही फ्रेम में आने वाला है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 1/2 Li² कर लेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू नोट स्क्वायर
और यहाँ पे के है, ठीक है, और क्या है 2c, और यहाँ पे c प्लस के है, ठीक है। ये पूरा फाइट करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा भाई, ठीक है, तो तुम करना, ठीक है, मैंने आइडिया आपको शेयर कर दिया। अब यहाँ से आई निकालना है, तो ठीक है, आई निकालना है तो पहले आप इसको मार दीजिए, ठीक है। अब एल आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सी प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू नोट स्क्वायर इंटू के, ठीक है जी। अब इसमें से आई स्क्वायर की बात करोगे तो ये हो जाएगा क्यू नोट का स्क्वायर, के हो जाएगा, डिवाइड में बचेगा यहाँ पे एल सी, और यहाँ पे सी प्लस के बचेगा, ठीक है जी। अब आई नोट आई स्क्वायर लिखोगे और क्यू नोट स्क्वायर लिखोगे, और के का वैल्यू कितना दिया है 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर माने हैं, और यहाँ पे एल और सी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अब आई इस पे क्या करेंगे, फिर रूट डाल देंगे, तो आई इक्वल टू अब जो है क्यू नोट तो बाहर आ जाएगा, रूट अंडर ऐसा आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर आ जाएगा, डिवाइड में क्या बचेगा, डिवाइड में आपका एल और सी बचेगा, और c डिवाइड में 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर आ जाएगा। अब यदि q को लिखना होगा तो आपको पता है कि c इक्वल टू क्यू इंटू वी नोट वाला जो टर्म होता है उसको लगा करके फिर आप हैंडल कर सकते हैं। तो देखो पूरा ये मैथ लॉजिक पे है, यहाँ से तुमको लग रहा है कि ये इजी पार्ट है, मैंने यहाँ पे ये वाला टर्म्स इसको ब्रेक डाउन किया है। ये ब्रेक डाउन करने में मुझे लग रहा है कि 4 to 5 स्टेप और आएगा, आगे बढ़ेगा, तो ये स्टेप आपको करना पड़ेगा, फिर आप निकाल पाइएगा। तो एक तो करंट का फंक्शन है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स आपको दिख रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से वही 100 रुपया वाला जो फंडा था ना वही था, और जो इंडक्टर था वो भाल्व समझ लेना, भाल्व से होके करंट दौड़ेगा, तो कितना वो उसका मैक्सिमम उस पॉइंट पे करंट होगा वही फाइंड आउट करना है। तो आज के लिए थैंक यू।